तो गाइस पाकिस्तान में से अभी पिछले पिछले कुछ दिनों में काफ़ी न्यूज़ आई थी, काफ़ी वायलेंस वगैरह हुआ था 9 तारीख को। तब से जो है थोड़ी शांति सी पड़ी हुई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो शांति है ये ब्रेक है, इसके बाद कोई और बड़ा बम फूटने वाला है, या फिर इस पूरे चक्कर का शुरुआत क्या था और ये किस तरफ जाता हुआ हमको दिख रहा है। तो पहले हम वो देखेंगे। तो इमरान खान जो हमारे पुराने पाकिस्तान के एक्स चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लेके ये सारा फसाद जो है वो शुरू हुआ था। और दूसरी तरफ थे हमारे आसिफ मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आज की डेट में। तो ये बेसिकली लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में। ठीक है जी। तो पहले देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है पूरी दुनिया में कि जो है यहाँ पे आर्मी की मर्ज़ी के बिना कुछ होता नहीं है। तो जब इमरान खान भी जब पीएम थे तो इनका भी कहा जाता था कि ये एक सेलेक्टेड पीएम है, मतलब आर्मी ने सेलेक्ट किया है और इनको प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे बिठाया है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अफ़गानिस्तान से जो है यूएस ने अपना विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद उनकी जो डिपेंडेंसी थी पाकिस्तान के अंदर वो हो गई ख़त्म, जिसकी वजह से पैसे आने हो गए बंद। और पैसे आने हो गए बंद का मतलब ये है कि आर्मी की भी जो कमाई का ज़रिया था वो भी हो गया बंद। उसके बाद कुछ ऐसे डिसीजन जो इस इमरान खान ने लिए थे अपने टाइम पे, जिसकी वजह से यूएसए और ज़्यादा इनसे नाराज़ हो गया। ठीक है, वो क्या था? यूएसए हैज़ आज पाकिस्तान नॉट टू प्रोसीड विद विजिट टू रशिया। तो बेसिकली यूएसए ने पाकिस्तान को बोला था कि बॉस, क्योंकि उस टाइम पे देखिए रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और वो ऐसा, ये जो बात है ये पिछले साल की बात है, अप्रैल की। उस टाइम पे पूरी दुनिया में जो है यूएसए ने और जो नाटो कंट्रीज़ हैं उन सब ने पूरा का पूरा अपना एफर्ट डाल रखा था कि जो है रशिया को हमें आइसोलेट करना है। कोई भी कंट्री को वो चाहते थे कि वो रशिया से अपने कुछ भी रिलेशन हो उनको वो ख़त्म करें, कुछ खरीदे नहीं, कुछ बेचे ना, तेल ना लें, कुछ भी तरह का अपना ट्रेड ना करें। उस टाइम पे ये भाई साहब रशिया में चले गए थे विज़िट करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया जो है उस टाइम पे रशिया से तेल ले रहा था। और इंडिया की बहुत वाहवाही हो रही थी कि इंडिया जो है वो यूएसए के सामने अपना एक अपनी अपनी एक स्पाइन दिखा के खड़ा हुआ है और अपने देश हित में डिसीजन ले रहा है। तो वही जो एक इनका काम है, ये जलते हैं हमसे, तो वो सबको अपनी जनता को थोड़ा खुश करने के लिए, स्टाइल मारने के लिए भाई साहब चले गए रशिया। उससे हुआ क्या कि यूएसए जो है वो और ज़्यादा नाराज़ हो गया। ये खबर थी 9 अप्रैल की, और आप देखेंगे कि सिर्फ एक दिन बाद जो है पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, ये एक नो कॉन्फिडेंस या नो ट्रस्ट वोट के वजह से पीएम की इनको छोड़नी पड़ गई, इसको निकाल दिया गया। नो वोट मोशन जो है इनकी पार्लियामेंट में लाया गया और उसमें ये हार गया। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि कोई प्राइम मिनिस्टर नो वोट की वजह से गया हो। बाकी नहीं तो इनकी हिस्ट्री में इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें फांसी पे भी लटकाया गया है, उन्हें बॉम्ब ब्लास्ट में भी मारा गया है। तो ऐसी चीज़ें तो पाकिस्तान में कॉमन है, मगर ये पहली बार हुआ था कि नो वोट के लाके पार्लियामेंट में एक प्रोसेस के तहत एक प्राइम मिनिस्टर को, एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया हो। तो जब ये निकाला गया तो इनका रिएक्शन क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजी हम समझेंगे। रिएक्शन इन भाई साहब का ये था, इन्होंने सीधे बोला कि यूएसए की वजह से, यूएसए के प्रोपागेंडा की वजह से मुझे जो है वो पीएम की पोस्ट से निकाला गया है। वैसे बात भी सही थी, क्योंकि ये जिस तरह के बयान दे रहे थे और जिस तरह की इनकी पॉलिसीज़ थी, स्पेशली टूवर्ड्स रशिया एंड टूवर्ड्स यूक्रेन वॉर, उसको देख के यूएसए परेशान और एक तरीके से कह सकते हैं इरिटेट था इनसे। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जो अफ़गानिस्तान से ये लोग निकले थे यूएसए वाले, अपनी आर्मी और अपनी सारी जो इक्विपमेंट्स हैं वो जब इन्होंने निकाल लिए थे, उसके बाद इमरान खान से पूछा गया था कि आने वाले समय में कि क्या आप यूएसए मिलिट्री को पाकिस्तान के अंदर बेस देंगे, जिसके जवाब में इन्होंने एक बहुत चर्चित और बहुत पॉपुलर एक कोट बोला था, एब्सोल्युटली नॉट, जिसके लिए इनकी और ज़्यादा एक फजीहत हुई थी यूएसए में। और यूएसए, बाकी अभी समझ सकते हैं कि यूएसए से इन्होंने एक पूरी पूरी अपनी दुश्मनी निभा दी थी इस तरह की कमेंट देके। उसके बाद क्या होता है, पंजाब जो इनका सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान में, अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे पाकिस्तान की तो जो 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो पंजाबी है। तो पंजाब में जब इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे इसकी बहुत बड़ी जीत हुई थी, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई। उस इलेक्शन में जीतने के बाद इमरान खान की जो एक डिमांड चली आ रही थी, जब से इसको निकाला था तब से ये बोल रहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेरे को प्रोपेगेंडा साजिश करके निकाला गया है, और कल ही जो है इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में जिससे कि मैं वापस पावर में आ सकूं, इस तरह की ये डिमांड कर रहा था। और जब ये एक बाई पोल्स के इलेक्शन जीत गया पंजाब में, तो इसने यही डिमांड और ज़्यादा करनी चालू करी। फिर से इसने बड़ी बड़ी रैलियां करनी चालू करी, गालियां देनी चालू करी आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को, और जो नवाज़ शरीफ और की जो पार्टी है जो आज पावर में है उनको, यूएसए को, सबको।
तो जैसे हमारे यहाँ यूपी है, तो यूपी में जो भी कोई सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स जीतता है, या हमको पता है कि वो एक किंग मेकर होता है सेंटर में सरकार बनाने के लिए, कुछ उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि लाहौर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका रीजन है। तो वहाँ पे ये जब जीता था तो इसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद जब ये रैलीज़ कर रहा था लास्ट ईयर, तो ये खबर भी बहुत पॉपुलर हुई थी कि नवंबर 4 को, 4 नवंबर को एक असैसिनेशन अटैम्प्ट होता है इमरान खान के ऊपर। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये शायद इन्होंने खुद भी कराया हो, मगर द फैक्ट इज़ कि इसमें इसको गोलियां लगी थी, ठीक है। जो असैसिनेशन करने आए थे लोग वो पकड़े भी गए थे बाद में, और वो कई जगह इनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी साजिश को लेके। तो जब से इसके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ तब से आप ये समझ लीजिए कि ये जो बैटल थी, इसने एक बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड एक टर्न ले लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे था टर्निंग पॉइंट, वो अब आगे देखते हैं। उसके कुछ टाइम बाद आप देखेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कि जो इलेक्शन को लेके इतनी जो गहमा गहमी हो रही थी, जिसको ये बोलता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर लॉ पाकिस्तान के अंदर 60 दिन के अंदर जब नेशनल असेंबली डिसोल्यूट कर दी जाती है तो विद इन 60 डेज इनको इलेक्शन कराने होते हैं। या फिर अगर उससे पहले 60 दिन, अगर ये 13 अगस्त को इनकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व होनी है, अगर उससे पहले ये लोग डिसॉल्व कर देते हैं इसी साल, तो उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर इनको चुनाव कराने हैं। तो बेसिकली 14 अक्टूबर से लेट ये नहीं कर सकते चुनाव के लिए। 14 अक्टूबर तक इनको इलेक्शन इसकी डेट करवानी है। तो बेसिकली यहाँ अगर आप गेम को समझने की कोशिश करें, देखिए अगर आज की डेट में इलेक्शन होता है, ये क्लियर है कि इमरान खान को पावर में आना है। वो उसके पास जो पब्लिक का सपोर्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है, सबको पता है कि वो पावर में आएगा। अगर वो पावर में आता है तो ये बात बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी आर्मी के लिए मैनेज करना, क्योंकि हो सकता है कि वो ISI चीफ या फिर आर्मी चीफ या वो कुछ भी ऐसा करेगा कि जिससे कि जो है आर्मी का जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है वो चैन से ना बैठे। ये ऑब्वियस है, ठीक है। तो दे हैव द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, उनके पास कुछ ही महीने का टाइम है इस साल, जिसमें कि वो कुछ भी करके इसको या तो डिस्क्रेडिट करेंगे या फिर वो कुछ भी करके इसको अरेस्ट करके ये कोशिश करेंगे कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स से चला जाए, ठीक है। तो ये जब इसके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, उसके बाद से जो पाकिस्तानी आर्मी थी, इनकी टैक्टिक्स थोड़ी बदली। क्या हुआ, इमरान खान का फ़ोन सेक्स ऑडियो क्लिप जो था, सिर्फ एक नहीं कई सारे ऐसे ऑडियो क्लिप्स आए थे जिसके अंदर इमरान खान की बातें हो रही थी कुछ औरतों के साथ, कुछ उसकी खुद की पार्टी की मेंबर्स थी या कुछ और कुछ सेलिब्रिटीज़ थी जिनके साथ इसकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। सो बेसिकली देखिए, ये जो टैक्टिक है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी और भी इवन इन इंडिया और कई सारी कंट्रीज़ में ये टैक्टिक अपनाई जाती है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी कोई बड़ा एक लीडर आपको चैलेंज करता है, जब भी कोई एक बड़ा लीडर इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता है, तो आप सबसे पहले उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हो। मतलब आप उसका नाम बदनाम करने की कोशिश करोगे, क्योंकि उससे क्या होगा, जो उसके फॉलोवर्स होंगे उनकी नज़रों में वो गिर जाएगा और उसका सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचें कि अगर आप में से किसी ने भी वो ऑडियो क्लिप्स अगर सुनी है, तो आप सोचिए कि अगर ऐसी ऑडियो क्लिप इंडिया में या इवन USA में किसी नेता के खिलाफ आई होती, तो वो उस नेता को पब्लिक प्रेशर के अंदर 100% रिज़ाइन करना पड़ता या फिर उसे पॉलिटिक्स से ही संन्यास लेना पड़ता। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है, एक वाहिद मुल्क है, एक अलग ही एक मुल्क है पाकिस्तान, जिसके अंदर इसके फैंस, जो इसका फ़ैन बेस था, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि इसका और जो है वो फ़ैन बेस तगड़ा हो गया इन सेक्स ऑडियो क्लिप्स के आने के बाद। और इसकी जो फ़ैन बेस था वो और ग्रो हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि इसको जो है टारगेट करा जा रहा है, तो उनका गुस्सा आर्मी की तरफ थोड़ा और बढ़ गया। फिर क्या होता है, सेकंड आप देखते हैं जो आर्मी ने टैक्टिक, क्योंकि देखिए ये सब जो हो रहा है ये आर्मी के ही कहने पे हो रहा है, ये तो कोई भी समझ सकता है। सेकंड जो आया है इनका, तो उन्होंने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करी नंबर 1, उसमें वो फेल हो गए। फ़ैन बेस उसका नहीं हटा, अभी उसका और स्ट्रांग हो गया बल्कि फ़ैन बेस। सेकंड इन्होंने गलती क्या करी कि उसको जो है बहुत ही मतलब, आपने अगर वीडियोस देखी हो इसकी अरेस्ट की, इसको बहुत ही मतलब एकदम बेइज्जत करके, इसको रगड़ते हुए खींच के इसको अरेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, ये सेकंड अटैम्प्ट था आर्मी का इसको डिस्क्रेडिट करने का। उसके बाद एक ऐसा वायलेंस हुआ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले भी कभी देखने को ही नहीं मिला है। कभी भी ऐसा रिवोल्ट जो है वो एक सिविल जनता का आर्मी के खिलाफ कभी भी देखने को नहीं मिला है पाकिस्तान में, उस लेवल का वायलेंस हुआ। इसमें मैं सिर्फ 2 इंसिडेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि बहुत मेजर इंसिडेंसेस हैं, जो कि 9 मई को हुए थे। पहला इंसिडेंट वो था जिसमें कि एक कोर कमांडर के घर को जला दिया गया था। एक कंट्री जहाँ आर्मी सबसे तगड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ सबसे बड़ा दादा जो है, जिसके कहने से हर चीज़ चलती है, वो आर्मी है, और उस कंट्री में आप उनके कोर कमांडर का घर जला दें,
दैट इज़ अ वेरी बिग डील गाइस, नंबर 1। नंबर 2, जिन्ना इनका कायदे आज़म जिसने पाकिस्तान बनाया उसका घर जला दिया। तो बेसिकली ये बहुत बड़े इंसिडेंट्स थे जिनको लेके एक जो एग्जिस्टेंशियल एक जो क्राइसिस पैदा हो गई पाकिस्तान में कि क्या ये पाकिस्तान में सिविल वार की शुरुआत है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़ोर शोर से पूछा जाने लगा। तो ऐसे में जो मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन होगा वो क्या करेगा, वो या तो वो, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा ही नहीं हुआ, ये सब जो चीज़ें हुई थी इसमें कई खबरें ऐसी निकल के आई थी कि जिसमें जो इनके आर्मी के जो कमांडर थे उन्होंने अपने जनरल्स की बात मानने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे शूट के, मगर उन्होंने शूट नहीं किया, ये कह के कि हम अपने लोगों पे शूट नहीं करेंगे। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आए थे 9 मई के वायलेंस के दौरान। तो इसका ये मतलब है कि आर्मी जो है वो तैयार नहीं थी इस तरह के बैकलैश के लिए, और इसको मेंटेन या कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहे थे। तो इसको डैमेज कंट्रोल, तो ये जो इमरान खान को डिस्क्रेडिट और डिसार्म करने लगे थे बेसिकली, ये 2 अटैम्प्ट, ये दूसरा अटैम्प्ट था इनका, ये दोनों ही अटैम्प्ट्स इनको पड़ गए उल्टे, एकदम उल्टे। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद आर्मी सबसे पहले एक सिंबलिज्म करती है। क्या सिंबलिज्म करती है, वो सीधे बोलते हैं जी ये हमारी कंट्री का, हमारे मुल्क का सबसे गंदा दिन, सबसे गंदा चैप्टर, ब्लैक चैप्टर, इसको 9 मई को जो वायलेंस हुआ है उसको करार देते हैं कि ये ब्लैक चैप्टर था हमारे मुल्क की हिस्ट्री में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आर्मी स्टार्ट करती है इनके पेचों को टाइट करना, किनके, पीटीआई के लोग। पीटीआई कौन, इमरान खान की पार्टी। तो देखिए, पंजाब केयरटेकर गवर्नमेंट अरेस्ट 500 विमेन इन्वॉल्व इन आर्सन अटैक्स, इन्होंने औरतों को उठाना चालू कर दिया। दूसरा, फवाद चौधरी अगर आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं आपको पता होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये बंदा सबसे ज़्यादा उछलने वाला, सबसे ज़्यादा इंडिया के खिलाफ भाषण देने वाला और फालतू के कमेंट्स करने वाला यही बंदा है, जो कि इमरान खान की गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री में था। ये बंदा, इसकी वीडियोस बहुत वायरल हुई थी, ये कोर्ट से निकला, पुलिस आई, ये भागने लगा, फिर से कोर्ट में छुप गया, फिर से इसको बेल मिली कोर्ट से, फिर से भागा, फिर बाहर, और बाहर फिर से पुलिस देख के फिर से ये भागा अंदर। तो इसकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी। ये बंदा, इसका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया आर्मी ने कि भाई साहब ने पीटीआई यानी अपनी पार्टी ही छोड़ दी। नंबर 1, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। दूसरा, शिरीन मज़ारी, ये भी बहुत बड़ी एक पीटीआई की लीडर हैं, बहुत बड़ी एक पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान में। इन्होंने भी अपना जो है पीटीआई से इस्तीफ़ा दे दिया आफ्टर मल्टीपल अरेस्ट। इनको 5 बार अरेस्ट किया गया था विद इन अ वीक। इनको अरेस्ट किया जाता था, ये सुप्रीम कोर्ट जाती थी, वहाँ से इन्हें बेल होती थी, उसके बाद इन्हें फिर से अरेस्ट किया जाता, मतलब एकदम 5 बार इनको अरेस्ट किया गया। तो इनकी पूरी फैमिली को मतलब इतना हरास किया गया कि जो है फाइनली इन्होंने कहा कि मैं जो है संन्यास ले रही हूँ और पीटीआई से इस्तीफ़ा दे दिया। ये तो मैंने आपको 2 बड़े नेता जो पीटीआई के थे उनके बारे में बताया है। बाकी ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं अपने सामने, ये सारी पूरी लिस्ट नहीं है, मगर ये आप देख सकते हैं कितने लोगों ने पीटीआई से रिज़ाइन करा है 9 मई के जो वायलेंस है उसके बाद। इन सब के सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं, किसके द्वारा, आर्मी द्वारा। तो अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो रिएक्शन था, क्योंकि देखिए ये सब जो है, ये सब कुछ मीडिया में हमेशा से कवर होता रहा है, छोटी छोटी खबरें भी। आजकल सोशल मीडिया इतना है कि एवरीथिंग गेट्स कवर्ड, राइट। अमेरिका, जो कि इतना बड़ा एलाई था पाकिस्तान का, अमेरिका वो देश जिसने कि डेमोक्रेसी के नाम पे 3 देशों को जला दिया, इराक, अफ़गानिस्तान और सीरिया। ये वो देश है जिसने डेमोक्रेसी के नाम पे आधी दुनिया जला रखी है, और पता नहीं हर जगह डेमोक्रेसी का डंका लेके ये पहुंच जाते हैं और वायलेंस करते हैं। इनका क्या, इनके सामने पाकिस्तान में साफ साफ एक मिलिट्री रूल चल रहा है जिसमें कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, एक पूरा टर्मोइल हो चुका है। उसके ऊपर जब इनसे सवाल पूछा गया कि सर आप चुप क्यों बैठे हैं, इनका जवाब आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि भैया हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भाई इनका काम था अफ़गानिस्तान में, वो काम इनका निपट गया, अब इनकी डिपेंडेंसी है नहीं पाकिस्तान पे, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, आप अपना निपटो। तो ये हो गई इनकी हिपोक्रेसी। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ इतनी, मतलब ये तो एक बहुत बेशर्मी वाला कमेंट मैं कहूँगा, क्योंकि आप देखिए इंडिया को बोलते हैं आप तेल ले रहे हो रशिया से, तेल मत लो, जबकि खुद तेल ले रहे हैं रशिया से। इंडिया को बोलते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का हनन हो रहा है आपकी कंट्रीज़ में, और जहाँ पे जो इनका एलाई था, नेटो कंट्रीज़ का एलाई है पाकिस्तान, वहाँ पे जब यहाँ पे खुलेआम मिलिट्री रूल हो रहा है, वहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाईली शेमफुल। अच्छा जी, तो अब देखिए
कदम जो आर्मी ने लिए थे इमरान खान के खिलाफ वो तो हो गए फेल। तो इसमें इमरान खान जो अब बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि इनका वो बेसिकली देखिए जो न्यूज़ आई है, लंदन प्लान इज़ आउट। व्हाट इज़ लंदन प्लान, मतलब कौन लंदन में, कौन है लंदन में बैठा है? अपना जो हम इनका पुराना प्राइम मिनिस्टर था नवाज़ शरीफ, अभी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है उसका बड़ा भाई नवाज़ शरीफ है, वो लंदन में बैठा है। तो इमरान खान बोलता है कि ये लंदन प्लान है, नवाज़ शरीफ का प्लान है, जिसमें कि वो आर्मी के साथ मिलके एक प्लॉट बना रहा है कि जिसमें मेरे को वो 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। नाउ अभी क्या है, इमरान खान की एज जो है वो 70 साल के करीब है। तो 70 साल की एज में अगर वो 10 साल के लिए जेल में रहता है तो बेसिकली उसका पॉलिटिकल करियर हो गया ख़त्म। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज़, अगर इसको हम जेल में डाल दें तो इसके पावर में आने के चांसेस फिर तो है ही नहीं, क्योंकि ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। तो इमरान खान बोल रहा है कि ये जो साजिश है ये रची गई है नवाज़ शरीफ और इनकी पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। तो ये वो बोल रहा है, ठीक है जी। तो अभी अगर आप थोड़ा ऊपर की साइड से देखें, थोड़ा एक ईगल्स व्यू अगर देखें, तो जो लड़ाई है ये है जो इनका आर्मी चीफ है आसिम मुनीर और इनका करंट जो प्राइम मिनिस्टर है, इसकी ये जो दोनों हैं इनकी लड़ाई है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है और इमरान खान। ये बंदे पे अभी मैंने बात नहीं करी कि ये जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान, जिसकी वजह से इमरान खान को बहुत ही आसानी से विद इन 2 डेज़ बेल मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? कई लोगों ने सोचा होगा कि इतनी जल्दी इस बंदे को बेल कैसे मिल गई। अगर आर्मी ही इन्वॉल्व थी इसको गिरफ्तार कराने में तो इसको बेल कैसे मिल गई? तो बेल इसलिए मिल गई क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनकी जो सास है, मदर इन लॉ, वो पीटीआई की मेंबर है। तो आप देख रहे हैं, मतलब ये बनाना रिपब्लिक जिसको बोलते हैं ना एक, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आज की डेट में पाकिस्तान। तो उनकी एक फ़ोन कॉल भी वायरल हुई थी जिसमें कि वो साफ साफ इमरान खान के बारे में बात कर रही थी और साफ पता लग रहा था कि ये जो भी इनकी मिली भगत है और इसी चीफ जस्टिस की वजह से इनको, भाई साहब को 2 दिन के अंदर बेल मिल जाती है। और सिर्फ इनको ही नहीं, फवाद चौधरी और जो मैंने इन 2 पॉलिटिशियंस अभी आपसे डिस्कस करे थे, उन सबको भी फटाफट जो बेल मिल रही थी वो कौन दे रहा था? वो यही भाई साहब दे रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो बेसिकली जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का और इमरान खान, वो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है आपकी आर्मी और आज की करंट इस्टेब्लिशमेंट, दैट इज़ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये लड़ाई चल रही है अभी देखिए, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तो इमरान खान का दोस्त है, या उसकी जो सास है वो पीटीआई की मेंबर है। तो वो तो अभी उसको तो आप आर्मी द्वारा मैनिपुलेट कर नहीं सकते, उससे आप आर्मी उसको दबा नहीं सकती, ठीक है। तो आर्मी ने क्या बोला है कि अब जितने भी आर्सनिस्ट, मतलब जितने भी जो लोग 9 मई को दंगा कर रहे थे, उनको हम मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करेंगे। मतलब उनके ऊपर जो केस होगा वो मिलिट्री कोर्ट में होगा, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में जो है सिविल कोर्ट का कुछ भी चलता नहीं है, उसमें चीफ जस्टिस जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वो अपनी तरफ से मतलब अपनी तरह से जो चाहे वो कर सकते हैं। नाउ जिसको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है कि कभी भी एक कंट्री में जब डिक्टेटरशिप आती है या कोई भी कंट्री में जब एक मिलिट्री ओवरटेक करती है सिविलियन गवर्नमेंट को, ये सिनारियो वहाँ होता है कि वहाँ पे जो भी अरेस्ट होता है वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका कोर्ट मार्शल होता है। तो ये ओपनली मिलिट्री ने अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान में, और इसके बावजूद जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो चुप है इसके ऊपर। दिस इज़ अनबिलीवेबल, ठीक है। तो यहाँ से आगे अभी क्या हो सकता है, मतलब आगे क्या है वो देखें अगर, तो ये तो पॉलिटिकल जो टर्मोइल है उसके ऊपर अभी तक हम बात कर रहे थे। लेकिन देखिए, जो एक नॉर्मल आदमी होता है उसे तो अपनी रोटी चाहिए। और अभी हमने कुछ दिन पहले बड़ी वीडियोस भी देखी थी, फोटोज़ भी देखी थी, जिसमें आटे के थैले के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही थी पाकिस्तान में, जो कि, और ऐसा नहीं है कि ये सब चेंज हो गया है या कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यार आप देखें जो IMF के साथ इनकी डील हुई थी 6.5 बिलियन डॉलर्स की, कि IMF जो है वो 6.5 बिलियन डॉलर्स देगा पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, मगर वो एक साथ नहीं देगा, वो ट्रांचेस में देगा, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में देगा। हर इंस्टॉलमेंट के बाद कुछ कंडीशंस IMF देगा, उन कंडीशंस को अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तब जाके नेक्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी। ये जो प्लान था ये ऑलरेडी जो है ये रुक चुका है, इसे रुके हुए कई महीने हो चुके हैं, ठीक है। इसी की जो एक 1 बिलियन डॉलर की जो किश्त आनी थी उसको पाने के लिए नाक रगड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं IMF के, पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। मगर IMF ने साफ बोल दिया कि जो हमारी कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम अभी आपको ये पैसा नहीं दे सकते। आप अगर पाकिस्तानी रुपये की हालत देखें तो वो खस्ते से खस्ता हर दिन होती जा रही है, 300 के पार कर चुका है जो पाकिस्तानी रुपये है $1 के अगेंस्ट। तो देखिए होने क्या वाला है, ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो देखिए, जब देश भूखा होता है ना, अगर एक भूखे देश को
अगर एक भूखे देश को में आप इमोशन मिक्स कर दें, ठीक है जी, अगर एक भूखे देश में आप इमोशन और गुस्सा मिक्स कर देना तो उसका रिजल्ट होता है सिविल वॉर। कहीं पे भी आप देख लें तो इतना अनरेस्ट, इतना पॉलिटिकल अनरेस्ट, उसके बाद उसको में आपने मिक्स कर दिया रिसेशन, उसमें आपने मिक्स कर दिया इन्फ्लेशन, और उसमें आपने मिक्स कर दिया इमोशन, तो उसके बाद तो ये सिविल वार तो होना ही है। कब होगा ये हमें देखना है। तो आपको क्या लगता है कि कितने महीने बचे हैं कि सिविल वार होगा पाकिस्तान में? अब कमेंट बॉक्स में आप डाल के बताइए आपको क्या लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।